हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का 12 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। और ये एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 8 तक भी सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ वो वाले वीडियोस ज़रूर चेकआउट कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन 9 में आपका क्वेश्चन है 100 सरनेम्स वेर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वाज फाउंड एज फॉलोज। फिर आपको ये चार्ट दिया गया है जहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स है और नंबर ऑफ सरनेम्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ सरनेम्स मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ लेटर्स मीन्स ये क्या है, आपका क्लास। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर जो है, देखिए 1 to 4 है, 4 to 6 है, मतलब पहले क्लास का जो अपर क्लास बाउंड्री वो दूसरे क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री के साथ मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि विथ जो है वो किसी भी केसेस में सेम नहीं है, मतलब ओवरऑल जो केस है इसमें सेम नहीं है ना। व्हाट इज़ विथ मीन्स अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ एक फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग हिस्टोग्राम इस केस में ड्रॉ नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम मैथ क्वेश्चन 8 में भी आप लोगों का था, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और देखिए चलिए क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। Here, the width of the rectangles are changing, so length must be changed to make the area of rectangles proportional to frequencies. अब ये जो मैंने लाइन बोला है कि here the width of the rectangles are changing. Now why? मैंने ऐसा क्यों बोला है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर width कितना है, देखिए अपर क्लास बाउंड्री है 4, लोअर क्लास बाउंड्री है 1, तो 4 - 1 करके क्या मिलेगा, width ऑफ द क्लास 3। नेक्स्ट देखिए अपर क्लास बाउंड्री है 6, लोअर क्लास बाउंड्री है 4, 6 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 2। देखिए 8 - 6 करेंगे तो 2, 12 - 8 करेंगे तो 4, और 20 - 12 करेंगे तो 8। ठीक है, तो मतलब देखिए विथ जो है वो ओवरऑल सेम नहीं है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, विथ सेम नहीं है। जबकि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये जो विथ है ये सेम रहना चाहिए, तब नॉर्मल केसेस में जो हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं वो हम लोग कर सकेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर विथ सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक फार्मूला का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और वो फार्मूला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी बाई विथ ऑफ द क्लास इंटू लोएस्ट विथ। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ क्लास फ्रीक्वेंसी, इस क्लास का 1 to 4 इस क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है 6, 4 to 6 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 30। सो दिस इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी बाई विथ ऑफ द क्लास 1 to 4 ये जो क्लास है इसका आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 6 और विथ ऑफ द क्लास कितना है 3। ठीक है, इनटू लोएस्ट विथ, लोएस्ट विथ क्या है, देखिए 3, 2, 2, 4, 8, मतलब सबसे कम विथ कहाँ पर है, ये देखिए 2 है, 2 है, मतलब 2 इज़ द लोएस्ट विथ। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया है, ईच का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में देखिए 1 to 4 इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी बाई विथ ऑफ द क्लास इंटू लोएस्ट विथ। ठीक है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है 6 डिवाइडेड बाई विथ ऑफ द क्लास, विथ ऑफ द क्लास कितना है 3, विथ ऑफ द क्लास कितना है 3 इंटू लोएस्ट विथ कितना है 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सिमिलरली देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है 30, विथ ऑफ द क्लास कितना है 2 इंटू लोएस्ट विथ कितना है 2, 2 2 कैंसिल आउट 30। इसके बाद देखिए 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल आउट यू गेट 44। नेक्स्ट है देखिए 16 बाई 4 इंटू 2, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। इसके बाद देखिए है 4 नीचे विथ ऑफ द क्लास 8
इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 कैंसिल आउट 1, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ लेटर्स हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो अब बारी आती है इसी डेटे को हम लोग जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब ग्राफ पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो क्लास है वो हम लोग को ड्रॉ करनी है, मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए वर्टिकल एक्सिस में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है मतलब नंबर ऑफ सरनेम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या बैठेगा, वर्टिकल एक्सिस में क्या बैठेगा, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो मैंने नंबर ऑफ़ लेटर्स लिखा है ये मैंने 0 से 20 तक लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो नंबर ऑफ़ लेटर्स है ये देखिए 1 से शुरू होकर 20 में ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए 1 से 20 तक ले रहा है। अब देखिए नंबर ऑफ़ सरनेम्स में आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू है 4 एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 44, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर 5 के कैप में घर बैठाया है और 0 से लेकर 45 तक लिया है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब देखिए बात आती है लेंथ ऑफ, अब हम लोग इन दोनों ये जो 1 to 4 है और यहाँ पर देखिए ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम को लेकर हम लोग अब अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्टली क्या है, नंबर ऑफ़ लेटर्स 1 to 4 मीन्स 1 से 4 तक, 1 से 4 तक कितना है 4, ठीक है। इसके बाद आती है देखिए नंबर ऑफ़ लेटर्स 4 to 6 कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 30। इसके बाद देखिए है 6 to 8 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 44। इसके बाद देखिए है नंबर ऑफ़ लेटर्स 8 to 12 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 8। इसके बाद देखिए 12 to 20 एंड आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 1।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो हिस्टोग्राम हम लोग के लिए ड्रॉ करने के लिए बोला था वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ लेटर्स लिया है और वर्टिकल एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ सरनेम्स लिया है, जबकि डेटा हम लोग जब ये ड्रॉ कर रहे थे हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये वाला कॉलम ले रहे थे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वाला कॉलम ले रहे थे। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसका आपका जो वैल्यू है क्लास फ्रीक्वेंसी बाई विड्थ ऑफ द क्लास इंटू लोएस्ट विड्थ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सरनेम्स मतलब क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू विड्थ ऑफ द क्लास होल डिवाइडेड बाय लोएस्ट विड्थ, ठीक है। अब किसी भी एक का हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि जो पिक्चर है ये बिल्कुल सही पिक्चर है, ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, मान लीजिए कि मैं ये वाला 8 to 12 ये वाला घड़ी ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 8, आप 8 का वैल्यू बैठाइए। इसके बाद है विथ कितना है 4, अब 4 बैठाइए बाई लोएस्ट विथ कितना है 2, तो 2 2 ज़ 4 8 2 ज़ 16, देखिए आ गया क्लास फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ सरनेम्स 16, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये ड्रॉ किया है, ठीक है। सो उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, सो क्लास पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन दिया है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। सरनेम्स लाई सबसे ज़्यादा किस क्लास इंटरवल में कर रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग हिस्टोग्राम से देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ जो है ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये कौन सा वाला है 6 to 8 ये वाला जो घर है और जिसमें नंबर ऑफ सरनेम्स कितना है 44, ठीक है। तो आपका इस वाला आंसर होगा द क्लास इंटरवल 6 to 8 in which the maximum number of surnames lie, that is 44। ओके, सो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।